हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं। इट मीन्स कि जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं, और इसी वीडियो में हम जानेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर राइट साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, जहाँ से आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट मीन्स कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें कौन कौन से बैरियर आते हैं, मीन्स क्या क्या रुकावटें आती हैं। तो वो 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारा सेमेंटिक बैरियर्स, एंड सेकंड साइकोलॉजिकल, और इसी को इमोशनल बैरियर्स भी कहते हैं, एंड थर्ड हैगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, एंड फोर्थ पर्सनल बैरियर्स। तो आइए जानते हैं सेमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं। तो सेमेंटिक बैरियर्स वो सारे बैरियर्स होते हैं जब कोई सेंडर किसी को कोई मैसेज देता है, मीन्स कोई अपने आइडिया, फैक्ट या फीलिंग कुछ भी अगर उसको बताता है, तो जो सेकंड पर्सन है उसको अच्छे से समझ नहीं पाता, मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उससे। और वो जो भी वो कहना चाहता है फर्स्ट पर्सन, उसे समझ नहीं पाता कि वो कहना क्या चाहता है, उसके गेस्चर समझ नहीं पाता, उसकी मीनिंग क्या है शायद वो समझ ना पा रहा हो, यानी उसको कुछ ना कुछ डाउट रहता है उस चीज़ में। तो इसी चीज़ को कहते हैं सेमेंटिक बैरियर्स। अब ये किस टाइप से होते हैं चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। मीन्स कि जो भी सेंडर रहेगा, जो मैसेज दे रहा है, उसने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया, मतलब जो वो बताना चाहता है उसे अच्छे तरीके से समझाया नहीं है। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, वर्ड्स विथ डिफरेंट मीनिंग कन्फ्यूजेज द रिसीवर। मीन्स कि वो ऐसा वर्ड बोल रहा है सेंडर जिसका डबल मीनिंग है। मीन्स जो रिसीवर है ना, वो समझ नहीं पा रहा कि क्या बोलना चाहता है क्या नहीं। जैसे कि आपने कई वर्ड सुने होंगे जिसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल LOL, अगर किसी ने आपको टाइप किया तो इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो लॉट्स ऑफ लव, एक लोल होता है। लोल मीन्स किसी का मजाक बनाना जैसे। तो यहाँ पर डबल मीनिंग आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो रिसीवर होता है ना, काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर फॉल्टी ट्रांजेक्शन में ट्रांसफ़र रॉन्ग मैसेजेस। इट मीन्स कि जो भी ट्रांजेक्शन का मीडियम है वो कई बार गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि मान के चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो सुपीरियर है उसने किसी को कुछ ऑर्डर दिया, और वही ऑर्डर जो उसका एम्प्लॉय था वो सबको बताने चला जाता है। मीन्स जो दूसरा पर्सन रहता है वो सबको बताने जाता है कि मालिक ने ये कहा है, पर जो मालिक कहता है वो चीज़ अलग इफेक्टिव करती है, और जो एम्प्लॉय कहता है वो चीज़ अलग इफेक्ट करती है। तो एम्प्लॉय की बात को कई बार सीरियस नहीं भी ले सकते हैं लोग। तो इसी चीज़ को यहाँ पर फॉल्टी ट्रांजेक्शन कहा गया है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। इट मीन्स कि जो भी रिसीवर है उसको अगर सेंटर कुछ बोलने जा रहे हैं, तो जो रिसीवर है ना वो पहले से सोच के बैठ जाए कि हाँ मेरे को यही बोलने वाला है। मीन्स कई बार वो गलती भी कर सकता है इसमें, कि जो सेंडर रहेगा वो तो बोलना कुछ और चाह रहा होगा, पर जो रिसीवर है वो कुछ पहले से ही अलग ही सोच के बैठा होगा कि हाँ यही कहेगा, और वही मान के चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, तो जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, और मान के चलिए कि आपको उसके बारे में नहीं पता कि हाँ आज उसका बर्थडे है, और आप जाते हो और ऐसे ही उसे बोल देते हो कि आज तो बहुत अच्छा दिन है। तो दूसरा पर्सन जो है क्या पता वो समझ सकें कि ऐसा समझे कि वो आज उसका बर्थडे है इसीलिए ऐसा बोल रहे हो, तो काफ़ी खुश हो जाए, यानी पहले से ही मान लें। पर एक्चुअली में जो रियल बात है, जो दूसरा पर्सन उसे पता ही नहीं था कि उसका बर्थडे है। तो यही होगी अनक्लैरिफाइड असम्पशन। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर टेक्निकल जार्गन। इस वर्ड का मतलब होता है कि जो भी कोई सेंडर रहेगा वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता हो जो कि उसने खुद बनाया, यानी उसके लिए कुछ अलग मीनिंग है उसकी, और हो सकता है जो दूसरा पर्सन जिससे बात कर रहा है उसके लिए उस मीनिंग का मतलब कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा तो कुछ पर्सन्स होते हैं जो गुड मॉर्निंग को GM लिख के भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सेकंड पर्सन है क्या पता उसको GM का मतलब ना मालूम हो, और वो GM को गम समझ बैठे। तो ऐसे ही कुछ टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करना ही टेक्निकल जार्गन कहलाता है। तो आइए अब जानते हैं कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या क्या होते हैं।
साइकोलॉजिकल को मैंने आपको बताया था कि इसको इमोशनल बैरियर्स भी कहते हैं। इस टाइप के बैरियर्स में जो सेंडर और रिसीवर होते हैं उनकी मेंटल कंडीशन को देखा जाता है कि वो किस तरीके से बातों को समझते हैं। ये बैरियर्स फीलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं या किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स जो आपस में बातचीत करते हैं उसके आपस में मतलब इसमें एक रिलेशनशिप वाली बात हो जाती है सेंडर और रिसीवर के बीच की। वो किस टाइप से होती है चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। इट मीन्स कि जो भी सेंडर कहना चाहता है रिसीवर उसका कुछ ज़्यादा ही गहरे मतलब निकाल लेता है। मीन्स कि कोई अगर कुछ कहना चाहता है और दूसरा जो पर्सन हैगा उसका मीनिंग कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा इसके बारे में सोच लें और कुछ अलग ही निकाल लें तो उसको कहते हैं प्री मैच्योर इवेल्युएशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई है और वो काम को अच्छे से ना कर पा रहा हो और उसका उसी टाइम पे कोई एक मैनेजर आता हो या कोई एम्प्लॉय कोई भी आता हो और उसे कहता हो तू ये काम कभी नहीं कर सकता, और क्या पता उसने जो वर्ड बोला हो वो उसको मोटिवेट करने के लिए कहा हो कि हाँ इसको ऐसा कहूँगा तो अच्छे से काम करेगा, पर जो एम्प्लॉई है उसका उल्टा इफेक्ट ले लेता है। वो सोचता है कि सही में वो कुछ भी नहीं कर सकता, यानी उस मीनिंग में एकदम डीप में पूरा का पूरा उसको यही लगने लगता है कि नहीं अब इसके बस की नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि उसने बोला तो थोड़ा बहुत ही था पर उसने कुछ ज़्यादा ही अपने आप में मान लिया। तो इसी चीज़ को कहते हैं प्रीमेच्योर इवेल्युएशन। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ अटेंशन। मीन्स कि जो सेंडर कहना चाहता है रिसीवर उस पर ध्यान नहीं दे रहा और वो बोल कुछ और रहा है और उस पर नज़र एकदम बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं है, तो इसी को कहते हैं लैक ऑफ अटेंशन। एंड थर्ड पॉइंट है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। इट मीन्स जो सेंडर हैगा वो उसको समझाने का तरीका कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से है, कुछ मतलब उसकी फीलिंग समझ नहीं आ रही हो कहना क्या चाहता है, जिससे जो सुनने वाला है वो भी ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहा है कि क्या कहना चाहता है। एंड लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रस्ट। यहाँ पर ट्रस्ट का मतलब भरोसा होता है और डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है किसी भी भरोसा ना करना। इट मीन्स जो सेंडर और रिसीवर आपस में बात कर रहे हैं इनमें भरोसे की कमी है, यानी एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इट मीन्स कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी बड़ा होता है और जो उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कई सारे होते हैं। तो जो उनकी कैपेबिलिटी है कम्युनिकेशन की उसी चीज़ में क्या क्या मतलब कौन अच्छा बात करता है कौन कैसा किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है अपने कम्युनिकेशन के हिसाब से, तो इन सभी टाइप के रिलेटेड के बैरियर्स होते हैं जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। वो कैसे होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है उसमें जो भी रिलेशनशिप होते हैं एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स मैनेजर कौन क्या रहेगा सब कुछ डिटरमाइंड होता है, जिसके कारण जो भी एम्प्लॉयज़ हो गया जो भी हो गया आपस में अगर किसी से बात करेंगे तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट मीन्स कि जो सेंडर रहता है वो उसको अगर कोई मैसेज किसी को देना हो तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही देगा। मीन्स क्या पता वो डायरेक्ट बात ना कर सकता हो रिटर्न फॉर्म में उसको देना पड़े, या जो भी वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसी हिसाब से उसको मैसेज को भेजना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर स्टेटस। स्टेटस मीन्स कि किसकी क्या पोस्ट है, मीन्स कौन किस लेवल पे आएगा, तो यही देख के हमें कम्युनिकेशन भी बात करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉइज़ है तो वो अपने जो एम्प्लॉइज़ दूसरा होगा उससे अच्छे से बात करेगा, मीन्स कि उससे आपस में फ्रेंडली नेचर में बात करेगा, और जो मैनेजर है उससे वैसे बात नहीं कर सकता। यहाँ पर स्टेटस भी काफ़ी मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी काफ़ी जटिल। जटिल मीन्स मुश्किल टाइप का है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो मैनेजरियल लेवल्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे और सब लोग अपना अलग अलग कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रखेंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, तो इससे क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि मान के चलिए कोई एग्ज़ाम हो रहा हो और आपके फ्रेंड्स आपके डेस्क के पीछे बैठे हो और आप आगे बैठे हो और आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख रखा है दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब आपने लिखा दिल्ली में कुतुब मीनार है, जो पीछे पर जो लिख रहा था जो चीटिंग कर रहा था उसने गलती से लिखा दिल्ली में कुत्ता बीमार है, और यही लाइन जो पीछे के बच्चे थे जो आपके फ्रेंड्स है सब ने कॉपी कर लिया। इससे क्या हुआ जो भी मैसेज था उसकी मीनिंग ही चेंज हो गई,
तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, जो सुपीरियर ने कहा था एम्प्लॉयज़ को वो दूसरे एम्प्लॉयज़ तक जाते जाते क्या पता उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। इट मीन्स कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे हम कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से और जल्दी कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिस हैगा वहाँ पर अगर टेलीफोन की फैसिलिटीज़ है तब तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आपको जाके उसके पास जाकर फिर बात करनी पड़ेगी। तो इससे अलग अलग तरीके से फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी कम्युनिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल और अगर एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो स्टेशनरी, इट मीन्स कि सफिशिएंट स्टेशनरी होनी चाहिए वहाँ पे, जिससे पेन कॉपी किताब जिसमें आप मैसेज को लिख सको, या फिर ट्रांसलेटर होना चाहिए कुछ, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ रही है तो आप ट्रांसलेट करके बता सको। तो ऐसी फैसिलिटीज़ कुछ होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो आइए अब जानते हैं पर्सनल बैरियर्स के बारे में। तो पर्सनल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो कि सेंडर और रिसीवर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। उस टाइप के बैरियर्स को कहते हैं पर्सनल बैरियर्स। तो किस टाइप से होते हैं चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। इट मीन्स कि जो भी अथॉरिटी यानी जो भी उसकी पोस्ट है लेवल हैगा उसका उसे डर बना रहेगा। जो भी सेंडर रहेगा, कई बार होता है ना उसके पास कुछ आइडिया हो और उसको शेयर करने से डर रहा है, थोड़ा बहुत उसको डर बना रहता है कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आइडिया ख़राब निकल जाए। तो इसे अपने अथॉरिटी का डर बना रहता है कहीं उसकी पोजीशन घट ना जाए। तो इस टाइप का डर बने रहते हैं, इसी को कहते हैं फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज हर सबऑर्डिनेट्स। इट मीन्स कि जो भी टॉप लेवल के लोग होते हैं यानी मैनेजर्स होते हैं, वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कई बार आइडियाज़ को इग्नोर मार देते हैं। इट मीन्स जो एम्प्लॉयज़ कहते हैं कई बार उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यही है इस पॉइंट का मतलब। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। इसका मतलब होता है कि किसी से बात करना ही ना चाहना। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर रहेगा और एक एम्प्लॉई है। तो जो एम्प्लॉई है वो मैनेजर से बात करने से पहले कई बार सोचेगा, इसलिए क्योंकि कई बार अगर मैनेजर को उसकी बात पसंद नहीं आई तो उसको उसकी जॉब का खतरा बना रहता है, कहीं उसको जॉब से निकाल ना दें। तो इसीलिए जल्दी वो बात करना चाहेगा ही नहीं। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। इट मीन्स कि जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको पूरी तरह से अवसर नहीं मिलता अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने का या बोलने का, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी बातों पर मैनेजर